ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चंडी पाठ का प्रथम अध्याय मधुकैटभ वध। ये अध्याय महाकाली की शक्ति, महाकाली की कृपा, महाकाली की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, जीवन में जो भी आदि व्याधि उपाधि है उसका निर्मूलन के लिए, स्वतः सजगता की प्राप्ति के लिए, रोग शोक शत्रुओं का निर्मूलन करने के लिए और भगवती आद्यशक्ति माँ काली की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए ये मधुकैटभ वध प्रथम चरित्र। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महाकाली देवता नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्नितत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे सर्व आदि व्याधि उपाधि रोग शोक शत्रु निर्मूलन हेतु अर्थे मम गृहे आनंद प्रसन्नता स्वतता सजगता प्राप्ति हेतु अर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। महाकाली को घी का दिया लगाए, नैवेद्य अर्पण करें और महाकाली का स्मरण करके करते करते प्रथम चरित्र का पाठ आप सुने, आपका मंगल होगा। ध्यान। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिदाचूलं भूषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करेत्री नयनां सर्वाङ्गभूषावुतां नीलास्मधूतिमाश पाददशकां देवी महाकालिकां यामतो स्वापिते हरो कमलजो हन्तो मधुकैटभम्। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं मार्कण्डेयवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमं निशामय तदुत्पत्तिं वितरादगदतु मम महामायानुभावेनं यथा मन्वन्तराधिपम् स बभूव महाभागं तावर्णितनयोरवेः स्वारोचिषे अन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव सुरथो नाम राजा भूसमते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यकं प्रजाः पुत्रानिवोर्षान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कौलाविध्वंसिनः तदा तस्य तैरभवद् युद्धमति प्रबलदण्डिनम् न्यूनैरपि सतै युद्धे कौलाविध्वंसिभिर्जितं ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवतम् आक्रान्त स महाभागस्ते तदा प्रबलारिभिः अमात्ये बलिभिर्दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कौशबलं चाप्यतं तत्रापि स्वपुरे ततो मुगव्याजेन यत स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षिदं द्विजवर्यशमेदश प्रशान्तचापदाकीर्णमुनि शिशोपशोभितम् तथ कञ्चित्कालं च मुनिना तेन सत्कृतम् इतश्चितश्च विचरतस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तय तदा तत्र मम त्वाकुसचेतन मत्पूर्वे पालितं पूर्वमया हीनं पुरं हि तत् मदभूति तेरशदाभूते धर्मता पाल्यतेन वां न जाने स प्रधानो मे चुरहति सदा मदं मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलक्ष्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभूतां
असम्यज्ञयशिलेते पूर्वदभिः शततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोऽसो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शस तपुस्तथेन कस्त्वम्भू हेतुश्चागमने अत्र कम् सशोक इव कस्मात्त्वं धूर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवच तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रत्रयावनतोऽनुपम् वैश्य उवाच समाधिना वैशो अहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरतश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धने दारिः पुत्रे राधाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां च प्रसंस्थिताम् किं नो तेषां गुहे क्षेमं किं नो साम्प्रतं कथं ते किं नो सदवृत्ता दुर्वृत्ताः किं नो मे श्रुता राजवाच ये निरतो भवालुब्धेः पुत्रदारादिविधने तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्यवाच एवमेतदता प्राह भवानस्मद्गतं वचम् किं करोमि न बध्नाति मम निठुरता मनम् ये सन्त्यज्य पितु स्नेहं धनलुब्धे निराकुतम् पति स्वजनहार्दचम् हार्दितेष्वेव मे मनम् किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चितं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कुटे मे निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेयवाच ततो सहितो विप्र तं मुनि समुपाथितो समाधिना वैशो असो स च पार्थिवसत्तमम् कृत्वा तुतो यथा न्यायं यथार्हतेन संविदम् उपवीतो गताः काञ्चीचक्रतु वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवत्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व ततं दुःखाय यन्मे मनद स्वचिताय दाविनम् मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिशतम् अयं च निकुतः पुत्रे दारे भूते तथोजीजत स्वजनेन च सन्त्यक्त तेषु हार्दि तथाप्यते एवमेतदाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो द्रष्टदोषेऽपि विषये ममात्वाकुतमानसो तत्किमेतन्महाभागं यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिवाच ज्ञानमतिसमतस्य जन्तविषयगोचरे विषयस्य महाभागं याति चैवं पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धा तथा परे केचिद्विवा तथा रात्रो प्राणिनतुल्यदृष्टयो ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषामुगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्य तथोभयो
याने अपि सति पश्येतान् पतङ्गाच्छावचञ्चुषुं कर्णमोक्षाद तान् मोहात् पीडयमानानपि क्षुधाम् मानुषामनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताम् महामाया प्रभावेण संसारथितिकारिणम् तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरिशेषा तथा समूयते जगत् ज्ञानिनामपि चेतासि देवी भगवती हि सा बलादाकुशमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसूयते विश्वं जगदेतच्चराचरम् शैषा प्रसन्नावृता नूढा भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजवाच भगवन् काहि सा देवी महामायीति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्या च किं द्विज यत्प्रभावाचुषा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवाम् तत्सर्वश्रोतुमिच्छामि त्वतो ब्रह्मविदां वर ऋषिवाच नित्येव सा जगन्मूर्ति तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ मा विभवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके हानित्याप्याभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुं जगति कारणविकुते आतिर्यशेषं भजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावशुरोधोरुं विख्यातो मधुकैटभो विष्णु कर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमूढतो सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रुं प्रसूतं च जनार्दनम् तुष्टायो निद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितं विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्र कुतालयां तन्त्रोक्रात्रिसुप्तं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं इति संहारकारिणीं निन्द्रां भगवती विष्णोरकुलां तेजसा प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा तं स्वदातं हि वसत्कार स्वरात्मिका सुधातमाक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिकाथिताम् अर्धमात्राथिता नित्यां यानूर्जा या विशेषतम् त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सूयते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टशोतिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संयतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणम् त्वं श्रीष्वमीश्वरी त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पूषि तथा तुषि त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभूषुणी परिधायुधा
सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यतति सुन्दरी परापराणां परमां त्वमे परमेश्वरी यच्च किञ्चि क्वचिदस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कीतूयसे तदा जया त्वया जगत्रस्ता जगत्पात्यतीयो जगतम् सोऽपि निद्रावसं नीतः कस्त्वां तोतुमेश्वरं विष्णोः शरीरग्रहणमहमिषान् एव च कारितात् यतो ततस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् त्वमिथं प्रभाविः स्वैरुदारे देवी संस्तुता मोहयेत दुरादर्शां वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तो मे तो महाशुरो इति रात्रिसूक्तं ऋषिवाच एवं तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा वैष्णवप्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्य तथोरसं निर्गम्य दर्शने तथो ब्रह्मणो अव्यतजन्मनम् भूततो च जगन्नाथस्तयामुतो जनार्दन एकार्णवे अहर्षि यनातत सददशे चतो मधुकैटभो दुरात्मानावति वीर्यपराक्रमो क्रोधरक्तेक्षणावतुं ब्रह्माणं जनितोद्यमं समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुध्ये भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मतो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोष्मतो व्रियतामिति केशवं भगवान्वत् भवेतामद्य मे तुष्टो मम वद्याहुभावपि किमनिवरेणात्र एतावद्दिवृतं मम रुचिवात् वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगतं विलोकयताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणम् आवाजहीन यत्रो विसलिलेन परिप्लुता ऋषिवात् तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभूतां कृत्वा चक्रेण विच्छिन्ने जध्यने शिरसि तयोम् एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या दिव्या तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधूनां प्रथमोऽध्याय सम्पूर्णम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये प्रथम अध्याय देवी महात्म्य प्रथम अध्याय मधुकैटभ का जो वध भगवान श्री नारायण ने किया, इसके साथ कुछ बात समझ लें। एक राजा और एक वैश्य की इसमें कहानी है। वैश्य और राजा, राजा का नाम है सूरथ। पूरे ब्रह्मांड में उसका राज्य है। और समाधि नाम की जो वैश्य है, बहुत ही धनवान कुल में जन्म हुआ है। पुत्र है, पत्नी है, बच्चे, परिवार, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारी धन संपत्ति के वो मालिक है। और सूरथ नाम की जो राजा है, वो पूरे क्षिति मंडल, पूरे ब्रह्मांड में वो राज कर रहे हैं। एक दिन राजा का राजपाट चला जाता है और समाधि नाम की जो वैश्य है, उसका धन संपत्ति और कुल वो सब बिखर जाता है। जंगल में चले जाते हैं और वहाँ
एक ऋषि मुनि अपने शिष्य के साथ बैठे हैं। सूरथ राजा वहां आते मुनि को नमन वंदन करते हैं और आशीर्वाद लेकर मुनि की सेवा करते हैं और जो भी पूजा प्रार्थना ऋषि ने दी है वो पूजा प्रार्थना करते हैं। समाधि नाम के विषय भी वही मुनि के पास आते हैं और ऋषि वर के शरण चरण में नमस्कार करते हैं, ऋषि की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और ऋषि ने जो भी पूजा प्रार्थना जो भी जाप जपादि दिए हैं वो करते हैं। सूरथ राजा और समाधि नाम का जो विषय उसकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। तो ये जो संक्षेप में मैंने आपको बताया कि प्रथम चरित्र अगर आप सुनोगे तो आपके पास से अगर धन संपत्ति वैभव सब चला गया है या आपका कोई मान मर्तबा सम्मान था वो चला गया है या आप बहुत बड़ी उलझनों में थे, बहुत बड़ी तकलीफों में है, तो ये पाठ सुनने से करने से आपका चला गया धन धान्य आपको वापस मिलेगा और कई गुना ज़्यादा मिलेगा। साथ में आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति, यश की, लाभ की प्राप्ति आपको होगी, आपका आयुष्य बढ़ेगा। ये पाठ ये पाठ करने से भगवती महाकाली, नंदा शक्ति, अग्नि देवता, ऋषिवर्य, मुनिवर्य, भगवान नारायण सभी का आशीर्वाद ये पाठ करने वाले के ऊपर उतरता है, ये पाठ सुनने वाले के ऊपर उतरता है। ये पाठ घर में प्रतिदिन आप सुनोगे, पाठ करोगे, आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। प्रथम चरित्र महाकाली की प्रीति की प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण वासुदेव नारायण की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, ऋषिवरों सिद्धों की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, पुत्र सुख, पत्नी सुख, धन धान्य सुख, राज पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए चंडी पाठ का प्रथम अध्याय अमोद फल देने वाला बनता है। तो आप भगवती महाकाली के शरण चरण कमल में नमस्कार करें और मधुकैटभ वध प्रथम अध्याय आप करना शुरू कर दो या फिर आप इसे सुनो। और दूसरा कि ये पाठ 7 बार, जिस आज अष्टमी तिथि है, दुर्गाष्टमी है, कोई भी शुक्ल पक्ष या वध पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन मधु कैटभ वध प्रथम अध्याय आप कोई भी एक रत्न या फिर कोई भी अकीक का पत्थर आप रखें और ये पाठ करते करते हर एक मंत्र के उच्चार के साथ वो रत्न पे या अकीक या रुद्राक्ष के ऊपर अभिषेक करते जाओगे, मंत्र जपते जाओगे, स्तोत्र जपते जाओगे, मंत्र स्तोत्र और अभिषेक करते जाओगे। 7 पाठ ऐसे करने के बाद आप वो रुद्राक्ष या रत्न या अकीक जो भी आपने सिद्ध किया है वो आप पहनोगे तो महाकाली शक्ति, नंदा महाकाली भगवती, नंदा शक्ति, अग्नि देवता, भगवान श्री नारायण, सर्व ऋषिवर मुनिवरों की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आपके गले में, जब तक आपके गले में या आपके वॉलेट में कि या आपके पर्स में आपने वो सिद्ध किया हुआ रत्न या लॉकेट या फिर यंत्र रखा है तो आपका अहित भगवती महाकाली नहीं होने देगी। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही अच्छा शक्तिशाली स्तोत्र है और ये सिद्ध हुआ है कि चंडी पाठ बहुत ही अमोद फल देने वाला बनता है। तो आप ये चंडी पाठ का ये प्रथम चरित्र का पाठ करें, सुने, आपका मंगल होगा।
ॐ नमो भगवती भुवनेश्वरी आदिशक्तिये नमोऽस्तु ते।